हमारी कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो बहुत बुरी हालत में एक पोल के सामने बैठा हुआ होता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है। तभी इसके सामने एक बंदा आता है जो लिटरली एक स्टार की तरह चमक रहा होता है। वो इस लड़के के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ बच्चे, इस दुनिया ने तुम्हें बहुत जख्म दिए हैं। वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, ध्यान से सुनो। ऊपर जितने भी स्टार्स तुम्हें दिख रहे हैं ये तुम्हारे लिए ही चमक रहे हैं। तो चलो किसी दिन उन सितारों के ऊपर मिलते हैं टॉप पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अपना एपिसोड का नाम पता लगता है द जीनियस। सीन शिफ्ट होता है जिम में, जहाँ कुछ बंदे बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ एक कोच आया होता है जिसके बारे में ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये कोच पूरी दुनिया में घूमता है और अपना खुद का पसंदीदा एक बॉक्सर चुनता है और फिर उसे ट्रेन करता है और चैंपियनशिप में ले जाता है। उसका नाम है के, द लेजेंडरी ट्रेनर ऑफ 5 बॉक्सिंग चैंपियन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं व्हाइट बाल वाले लड़के को जो इजीली फाइट में विन कर रहा होता है। जिम का एक ट्रेनर बोलता है उसका नाम रियू है, वही स्टूडेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जिम में सिर्फ 2 हफ्तों से आ रहा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? उसके बाद रियू उसके शोल्डर को डिफ्लेक्ट करता है और उसके ऊपर एक पंच लैंड कर देता है। अपना के मन में सोच रहा होता है वो बस उसके साथ खेल रहा है, मैं इसकी असली ताकत देखना चाहता हूँ। उसके बाद के बोलता है मैं इसको जिम के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद ट्रेनर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को बुलाता है जिसका नाम है स्टील। ये फाइट डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगी, बट आपको नहीं लगता ये उस बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? आई मीन अपार्ट फ्रॉम द साइज डिफरेंस, स्टील करंटली अपने कंट्री का सुपर मिड वेट चैंपियन है और प्लस वो तीसरे नंबर पे आता है। अभी वहाँ पे स्टील आता है और बोलता है क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? स्टील का फटके चार हो जाता है क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं के खड़ा है और साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी है कि वो उससे मिल पाया है। उसके बाद ट्वेनल उसे बताता है कि उसे रियू से फाइट करनी होगी, कि उसका फाइट देखना चाहता है। ट्वेनल बोलता है उसके ऊपर आराम से जाना, पूरी ताकत यूज मत करना। हाँ जो भी। उसके बाद दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। स्टील रियू से बोलता है क्या तुम्हें यकीन है तुम कोई भी हेड गियर नहीं पहनोगे? क्या होगा अगर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही जोर से मार दूं? होगा क्या, मेरे बाल थोड़े से खराब हो जाएंगे और उसके अलावा मुझे बहुत अच्छा ही लगेगा। चिंता मत कर, मैं तेरे स्माइल को ही मिटा दूंगा। उसके बाद ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते क्या है, रियो ने अपना गार्ड ही डाउन कर लिया है। यहाँ ये लोग बोल रहे होते हैं क्या कर रहा है, अपना गार्ड ऊपर कर। और कोच अपने मन में सोच रहा होता है वो अपना असली रंग दिखा रहा है। मैं आज भी नहीं बोल सकता उस पल को, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है जो मैंने उस दिन देखा था। उसके बाद रियो बोलता है क्या बस बॉक्सिंग इतनी ही है, अपने रिदम पे मूव करना। उसके बाद स्टील उसके ऊपर पंच मारता है लेकिन रियो उसे भी डॉज कर लेता है। उसके बाद वो उसके मुंह पर एक पंच लैंड करता है जिसे देखकर जिम में काफी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि स्टील जिम का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। जिम ट्रेनर अपने मन में बोल रहा होता है मैं जानता था इसके पास एक टैलेंट है, एक स्पेशल टैलेंट। अपना कोच के भी मन में सोच रहा होता है इसने अपना गार्ड लोअर किया क्योंकि ये अपने ओपोनेंट पे अटैक करना चाहता था और उसके बाद इसने एक ओवरहैंड राइट पंच के साथ काउंटर किया जैसे कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। ये बुरा मूव नहीं है एक ऐसे बच्चे के लिए जो सिर्फ 2 हफ्तों से जिम आ रहा है, बट मैं इतनी जल्दी मानने वाला नहीं हूँ। मैं इसमें और भी ट्रिक्स देखना चाहता हूँ, वो भी एक ऐसे प्रो फाइटर के खिलाफ जिसका वेट क्लास उससे भी ज्यादा है। स्टील फिर से उसके ऊपर पंच मारता है लेकिन रियो उसे भी डॉज कर लेता है। रियो फिर से पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन स्टील उससे भी बच जाता है। मुझे दिखाओगे तुम्हारे पास क्या है, आखिर तुम में इतना स्पेशल क्या है, तुम में ऐसा क्या गिफ्टेड है। उसके बाद रियो एक और पंच मारता है, स्टील भी एक और पंच मारता है लेकिन रियो उसे भी डॉज कर लेता है। यहाँ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही स्पीड है, कुछ ज्यादा ही स्पीड से डॉज कर रहा है। वाह, मुझे पता ही नहीं था कि कोई खरा भी रह सकता है, वो भी मेरे पंच खाने के बाद। स्टील बोलता है वेल बच्चे, अब समझ आया कि तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे थे। ओह यार, तुम भी कितने काइंड हो। स्टील मन में सोच रहा होता है मुझे पता था कि ये कोई बिगिनर नहीं है, बट मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा। तब भी मैं एक बच्चे को अपनी स्पॉटलाइट लेते हुए नहीं देख सकता, अब टाइम है सीरियस होने का। उसके बाद स्टील अपनी पोजीशन लेता है और एक तगड़ा पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो पंच को लैंड भी कर देता है लेकिन रियो उसे भी अपनी फुटवर्क की मदद से आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन स्टील वहीं नहीं रुकता, वो लगातार उसके ऊपर पंच मारता है लेकिन रियो सबको डॉज करते हुए घूमता है और उसके बाद उसके ऊपर लैंड कर देता है। यहाँ लोग सोच रहे होते हैं कि ये कैसे हिट कर पाया, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा। उसके बाद रियो एक और अपरकट मारता है लेकिन स्टील उसे भी टैंक करते हुए उसके ऊपर एक एल्बो मारता है लेकिन रियो उसे भी डॉज कर लेता है और उसके पीछे जाकर उसके मुंह पर एक और पंच लैंड करता है। स्टील बोलता है मैं इसके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहा, ये बहुत ज्यादा ही फास्ट है, इसकी टाइमिंग और एंगल्स बहुत ही लाजवाब है। उसके बाद रियो उसके पंच को ब्लॉक करते हुए फिर से उसके मुंह पर एक पंच लैंड करता है। अपना कोच के मन में सोच रहा होता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यही चीज है जो इसे इतनी आसानी से डॉज करने देती है और यही इसे इम्पॉसिबल एंगल से भी फाइट करने में मदद करती है। एक के बाद एक अटैक, इसका अपरकट अचानक
अचानक से एक ओवरहैंड हुक में बदल गया। नॉर्मली मिड फाइट में अपने पंचेस को स्विंग करना पॉइंटलेस होता है क्योंकि हम अपना मोमेंटम खो देते हैं, क्योंकि अगर हम अपना मोमेंटम खो दें तो हमारा अटैक ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है। बट ये बच्चा अलग है, ये बहुत ज्यादा ही फ्लूइड है, इसी वजह से ये ट्रांजेक्शन के बाद भी अपना मोमेंटम मेंटेन कर पाता है। नॉर्मल बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन से अलग है, इसके हर पंच एक दूसरे से इतने स्मूथली फ्लो और कनेक्ट होते हैं कि सबसे एक्सपीरियंस बॉक्सर भी एक हिट खा ही लेगा ना। एक्चुअली एक्सपीरियंस बॉक्सर और भी ज्यादा वनरेबल होगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो सामने आते ही हर पंच पर तुरंत रिएक्ट करता है। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बताऊं, इस लड़के के लिए बॉक्सिंग का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि इसके लिए ये आजादी है, फ्रीडम है। नेक्स्ट पैनल में हम देख सकते हैं कि ड्यू अल्टीमेटली स्टील के हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है और साथ ही उसके ऊपर अटैक भी कर रहा होता है। अब नकी बोलता है, बहुत समय हो गया है मैंने इस तरह का टैलेंट देखे हुए, और ये वाकई में एग्जिस्ट भी करता है, गॉड गिवन टैलेंट। उसके बाद हमें ड्यू को दिखाया जाता है जो स्टील के सामने एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा होता है, आई मीन बैठा होता है। बट में पता चलता है कि ड्यू के पास अभी भी बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से वो स्टील के ट्रिक में आ जाता है। स्टील उसे रिंग के कॉर्नर में ले आता है। हैं? इसका माँ का कॉर्नर में आ गया। उसके बाद खेल खत्म। जिम फाइनल बोलता है, यार मैंने तुम्हें बोला था ना कि नरमी से फाइट करनी है, तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मैंने कुछ मना किया था ना तेरे को, तुझे समझ नहीं आता है। उसके बाद कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी को भी पता नहीं था कि वो व्हाइट हेयर वाला बच्चा कितना ज्यादा ही अच्छा होगा, शायद मुझे उससे ऑटोग्राफ मांग लेना चाहिए था। वेल हाँ, मैंने भी कभी सील को इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है। ये लोग आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने जिम ट्रेनर और कोच के पे। तो आपको ड्यू के बारे में क्या लगता है? ये बोलता है, उस बच्चे में डेफिनेटली एक चैंपियन बनने की काबिलियत है, उसके पास बॉक्सिंग के लिए एक नेचुरल गिफ्ट है और उसे ये भी पता है कि अपने लिमिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। वो कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, और सबसे बड़ी बात, किसी ने भी बॉक्सिंग उसे सिखाई भी नहीं है, फिर भी उसने बॉक्सिंग का अपना ही एक यूनिक फाइटिंग स्टाइल डेवलप कर लिया। ये बच्चा बॉक्सिंग के लिए ही बना है। हाँ, इसके कुछ मूव सिर्फ फ्लैशिट है और अभी भी काफी इनकम्प्लीट है, लेकिन आजकल के फैंस को वही पसंद आता है, इसीलिए इसके अंदर स्टार बनने का भी पोटेंशियल है। जिम ट्रेनर रिप्लाई करते हुए बोलता है, बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने सोचा था, ये कोई ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। अपना के मन में सोच रहा होता है, मैं कहीं और भी देखने वाला था, बट अब लगता नहीं है कि जरूरत पड़ेगी। उसके बाद के खिड़की के सामने देखता है जहाँ कुछ बच्चे एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं, अभी तक तुझे समझ नहीं आया ना? दूसरा बंदा बोलता है, भाई इसे खत्म कर देते हैं यही। जिम ट्रेनर उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन के उसे मना कर देता है क्योंकि वो कुछ देखना चाहता है।